जिस इंडियन नेशनल लोकदल ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग ना करके अपने दोनों विधायकों को वोट डालने से रोका और साफ तौर पे ये बता दिया, ये दिखा दिया कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ना ही हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इसलिए हम इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। वही इंडियन नेशनल लोकदल अब कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ती दिख रही है। देवेंद्र कादयान गन्नौर से विधायक हैं। साफ तौर पे देवेंद्र कादयान ने जो आरोप लगाए, जो बातें कही, उसके बाद कहीं ना कहीं आईएनएलडी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी हैं, क्योंकि देवेंद्र कादयान ये कहते हुए दिखाई दिए कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमारे साथ धोखा किया। हमारे समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल को बार बार ये आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ रहेंगे, हम इस चुनाव में आपको वोट डालेंगे। जब सतीश नांदल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तब भी इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक उनके साथ में थे, बात चाहे आदित्य देवीलाल की हो या फिर अर्जुन सिंह चौटाला की। लेकिन अभय चौटाला बाद में वोट डालने के लिए आए नहीं, उन्होंने धोखा देने का काम किया। ये तमाम आरोप देवेंद्र कादयान ने लगाए और जैसे ही देवेंद्र कादयान ने इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला को लेकर ये बातें कही तो इंडियन नेशनल लोकदल को ये बातें हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देवेंद्र कादयान को अपनी बात पे माफी मांगनी पड़ेगी और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो साफ तौर पे उनको कोर्ट में लेके जाएंगे, मानहानि का केस करेंगे। अब ये पूरा बवाल आखिर हुआ क्यों? ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि सतीश नांदल जो पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, इंडियन नेशनल लोकदल के मेंबर थे, साफ तौर पे जब निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं अपना पूरा होमवर्क करके आया हूं। होमवर्क करके आया हूं का मतलब ये नहीं कि स्कूल में मैम ने कोई होमवर्क दे दी और वो कॉपी पे उस होमवर्क को करके आए हैं। चुनाव लड़ने आए थे तो होमवर्क का मतलब ये कि विधायकों का जो अंक गणित है उसमें कैसे फिट बैठेंगे, क्योंकि उनके पास महज 3 निर्दलीय उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी की बची हुई वोट्स ही थी। ऐसे में चुनाव लड़ने का फैसला अगर सतीश नांदल ने किया, जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे रीजंस रहे होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की 2 वोट्स भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि सतीश नांदल को सबकी वोट्स चाहिए थी, तोड़ने कांग्रेस के भी पड़ने थे और कांग्रेस के तमाम विधायकों से भी बातचीत हुई, इंडियन नेशनल लोकदल से भी बातचीत हुई और उनको लगा कि कहीं ना कहीं अपने अंक गणित को वो सेट कर लेंगे, बिठा लेंगे। जिसके बाद सतीश नांदल ने चुनावी समर में कूदने का फैसला किया, नॉमिनेशन फाइल किया, आश्वस्त थे कि शायद इंडियन नेशनल लोकदल मेरा साथ देगी, मुझे वोट देगी। लेकिन आप जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ तौर पे ये कह दिया गया कि हम सोचेंगे, हम उसके बाद फैसला लेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, हम अपने नेताओं से बैठकर मीटिंग करेंगे, क्या करना है, किसका साथ देना है, किसको वोट देना है, तमाम तरीके की चीजें हम बाद में डिसाइड करेंगे। तारीख 16 मार्च की भी आ गई जिस दिन वोटिंग थी और उसी दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय चौटाला की तरफ से की जानी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले करते करते 3 साढ़े 3 का समय हो गया। जब 3 साढ़े 3 का समय हो गया तो ये लगातार सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि शायद अब सतीश नांदल की गेम पूरी तरीके से पलट सकती है, क्योंकि अभय चौटाला वोटिंग का बहिष्कार कर सकते हैं। जब अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो यही कहते हैं कि ना मुझे बीजेपी के साथ जाना है, ना मुझे कांग्रेस के साथ जाना है और सतीश नांदल को भी कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट है, इसलिए मैं साफ तौर पे मेरे विधायक इस चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को अब आप देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का काम करेगी, कैसे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 30 से कम वोटों पर रह जाएंगे और तमाम तरीके के दावे उनकी तरफ से किए गए। जब वोटिंग हुई, जब रिजल्ट हुआ, जब रिजल्ट सामने आया तब हमने देखा कि कांग्रेस 28 पर आकर सिमट गई। जो 37 विधायकों की पार्टी थी उसको 28 पर संतोष करना पड़ा, लेकिन अपनों के ही धोखे की वजह से। इस सबके बीच पिस गए सतीश नांदल, जिन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत तो बहुत की, तमाम नेताओं से, तमाम विधायकों से अपनी सेटिंग की। अब वो कैसे मनाया, क्या मनाया, कैसे समझाया, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें चल रही हैं और किसकी बातों में कितना दम है ये हालांकि हम नहीं जानते हैं, लेकिन चर्चाएं बहुत सी चल रही हैं। आप कौन सी चर्चा सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस सबके बीच इंडियन नेशनल लोकदल ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, चुनाव में साबित हो जाएगा। ऐसे में सतीश नांदल जो अपना सब कुछ इस चुनाव में लगा बैठे, उनको मालूम नहीं था
कि अभय चौटाला का वोट ना देना उनके लिए इतनी बड़ी सरदर्दी बन जाएगी कि वो जो चुनाव है जिसमें उनकी गिनती ना 3 में ना 13 में थी, उसमें जीत के इतने नजदीक पहुंच जाएंगे। और यहीं से ही उनकी टीस, उन निर्दलीय विधायकों की टीस जिन्होंने समर्थन देके सतीश नांदल को खड़ा किया था, अब वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और देवेंद्र कादयान ने साफ तौर से जो बातें कही हैं, अब उसकी लड़ाई सीधे सीधे इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से हो गई है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की इमेज बहुत अच्छी बन गई। इस चुनाव का बहिष्कार करने से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई, क्योंकि अगर आईएनएलडी वोट देती और बीजेपी के पक्ष में वोट देती तो साफ तौर पे फंसते करमबीर बौद्ध। इंडियन नेशनल लोकदल ने वोट नहीं दिया और इसी वजह से सतीश नांदल का गेम खराब हुआ और करमबीर बौद्ध को राहत की सांस लेनी पड़ी। बहरहाल अब इस पूरी लड़ाई में, इन पूरे दावों में सच्चाई किसमें है, सच कहां पर नजर आ रहा है, किसके दावों में आपको लग रहा है कि हकीकत है, सच का वास है? क्योंकि नेता हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के इतने बड़े लांछन लगा देते हैं कि दूसरे वाले फिर उनको समेटने का ही काम करते हैं। बहरहाल अब इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला क्या इतनी आसानी से इन आरोपों को जाने देंगे? क्या देवेंद्र कादयान पर मानहानि का नोटिस करेंगे अगर उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो? बहरहाल दोनों में क्या डील हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूरी जो वीडियो है ये हमने देवेंद्र कादयान की बातचीत और इंडियन नेशनल लोकदल की उसके बाद आई प्रतिक्रिया के आधार पर बनाई है। बहरहाल इस मामले में भी आगे क्या होगा हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे और आपके लिए एक अपडेट के तौर पे वो वीडियो भी लेकर आएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले वादा कर दिया होगा समर्थन का और बाद में बैकआउट कर दिया होगा? आपको क्या लगता है, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।